हेलो दोस्तों, ये कहानी एक व्यापारी और एक भिखारी की है। शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो वहाँ आने जाने वाली सभी रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब भिखारी भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसको दिखा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लग रहा है, इससे भीख मांगने पर यह अच्छे पैसे देगा। भिखारी उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर वह व्यक्ति बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, रोजाना लोगों से मांगता रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं कभी किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते हो तो तुम्हें किसी से कुछ मांगने का भी हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को है तो मैं बदले में तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। इतना बोलने के बाद वह व्यक्ति ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी बोली हुई बात के बारे में सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में लग गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में ज्यादा पैसे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि मैं किसी को कुछ दे नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक लोगों को बिना कुछ दिए मांगता ही रहूंगा। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय लिया कि जो व्यक्ति उसको भीख देगा उसके बदले में वो कुछ ना कुछ। अब भिखारी के दिमाग में एक प्रश्न चल रहा था कि वह खुद एक भिखारी है तो भिखारी के बदले दूसरों को क्या ही दे सकता है। इस बात का सोच विचार करते हुए भिखारी को 2 दिन हो गए, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला था। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के पास पौधों पर खिल रहे थे। तो भिखारी ने सोचा, क्यों नहीं मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल ही दे दिया करूं। उसको ये विचार अच्छा लगा। भिखारी ने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जो भी कोई उसे भीख देता तो वह भीख के बदले में उन्हें कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोजाना फूल तोड़ता और भीख के बदले उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में भिखारी ने महसूस किया कि अब उसे बहुत ज्यादा भीख देने लगे हैं। भिखारी स्टेशन के पास सभी फूलों को तोड़ लेता था। जब तक उसके पास फूल रहते तब तक लोग उसे बहुत बढ़िया भीख देते थे, और जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तब भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोजाना ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है, जिसकी वजह से भिखारी को भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस लंबे व्यक्ति के पास पहुंचा और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको फूल दूंगा। उस व्यक्ति ने भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने उसे फूल दे दिए। उस व्यक्ति को यह बात बहुत अच्छी लगी और बोला, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए। इतना बोलकर फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा बोली गई बात एक बार फिर से भिखारी के दिल में उतर गई। बार बार उस बात के बारे में सोचने लगा और खुश होने लगा। भिखारी की आंख की अब चमकने लगी। अब उसे लगने लगा है कि उसके हाथों सफलता की चाबी लग गई है, जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बोला, मैं भिखारी नहीं, एक व्यापारी और अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने देखा तो सोचा कि यह तो पागल हो गया है, और अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर दोबारा कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहनकर यात्रा कर रहे थे। दोनों ने आपस में देखा तो एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और बोले, क्या आप मुझे पहचानते हो? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं। दूसरा व्यक्ति बोला, मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। तो पहला व्यक्ति बोला, नहीं, याद कीजिए, हम आगे भी 2 बार मिल चुके हैं, अब तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं है, वैसे हम 2 बार पहले कहाँ मिल चुके हैं। तो पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिल चुके हैं, मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली बार भीख देने से मना किया था।
और आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और अचंभित होते हुए बोला, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था। दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे, लेकिन आज तुम सूट बूट पहनकर कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या करते हो? तो पहला व्यक्ति बोला, हाँ मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इस व्यापार के काम से दूसरे शहर में जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब बदले में हम अगले को कुछ देते हैं। देन लेन का नियम वास्तव में काम करता है। मैंने ये बात बहुत अच्छी तरह से महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा एक भिखारी समझता रहा, इससे ऊपर उठकर कभी सोचा ही नहीं। और मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी हूँ। अब मैं समझ चुका हूँ कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं। वो भीख नहीं, बल्कि मुझे उन फूलों की कीमत चुका रहे हैं। सभी लोग मेरे फूल खरीदते हैं क्योंकि इससे सस्ते फूल और कहाँ मिलेंगे। लोगों की नज़रों में छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नज़रों में भिखारी ही था। लेकिन आपके बताने पे मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में जो फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे, उन पैसों से बहुत सारे फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और उनकी पसंद ने आज मुझे फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी बहुत खुश थे और स्टेशन आने पर दोनों साथ में उतर गए और अपने अपने काम की बात करते हुए आगे बढ़ गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि हम अपनी सोच बदलें तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और यदि हम खुद को छोटा ही समझते रहेंगे तो हमेशा छोटे ही रह जाएंगे। बड़ा बनने के लिए अपनी सोच को बदलना होगा। धन्यवाद।